किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस में किस प्रकार के हालात हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन इस्तीफों का दौर जब शुरू हुआ तो भीतरी कलह खुलकर सामने आ गई। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि किरण चौधरी और श्रुति के साथ नाइंसाफी हुई है। मां बेटी के साथ पार्टी में इंसाफ नहीं हुआ। उन्होंने दोनों को ही नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। देखो, किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज़्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस में रहते हम साथ में काम करते तो अच्छा होता, पर अब क्या बोलें, उन्होंने एक रास्ता चुना है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका व्यवहार भी किरण चौधरी और श्रुति के साथ अच्छा नहीं रहा। हरियाणा में जिस प्रकार के हालात पार्टी के हैं उसे पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा जाएगा। जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था। ये बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरा योगदान दिया है, लेकिन आगे सबको जोड़ के चलने की बात है। कमज़ोरी दिखाएंगे तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना। लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें होती हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी नसीहत देते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि उन्हें कोई ना सिखाए। उनका जो पार्टी में कद है उसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से हासिल किया है। पार्टी के दायरे में हमेशा हम रहे हैं, और पार्टी के बारे में हमको कोई सिखाने लायक मुझे नहीं लगता कोई है पार्टी में। एक आध होगा कोई, लेकिन तकरीबन नहीं है, तकरीबन नहीं है। जिस तरह से पार्टी में हम रहे हैं और पीढ़ियों से रहे हैं, एक दिन भी ना तो पार्टी से बाहर गए और ना सोचा और ना सोचेंगे। तो इसलिए पार्टी में गर्दन ऊपर उठा के चलते हैं हम। कुमारी शैलजा ने सिरसा लोकसभा सीट की जीत के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि इन सब की कड़ी मेहनत की बदौलत यहां से ऐतिहासिक जीत मिल पाई। वहीं दूसरी ओर कुमारी शैलजा ने गुरुग्राम सीट की हार के लिए टिकट के आवंटन में दूरदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसी बाहरी को टिकट थमा दी गई, जिसका परिणाम सबके सामने आ गया। यदि यहां से कैप्टन अजय यादव को टिकट दी जाती तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में होती। कैप्टन अजय यादव अगर वहां से लड़ते गुड़गांव से, तो मुझे लगता है, विश्वास है, वो जीतते। अब देखो, बाहरी कैंडिडेट इतने वोट पे आ गए, तो कैप्टन अजय यादव ने तो 5 साल मेहनत की थी वहाँ, तो उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। तो ये नाइंसाफी एक व्यक्ति विशेष के कारण हो रही है। अब ये तो आप लोग ज्यादा विश्लेषण करते हो भाई, हमारे से ज्यादा आप लोग जानते हो। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस में जिस प्रकार की गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं, इसकी सच्चाई अब खुलकर सामने आने लगी है। यदि हालात ऐसे ही रहे तो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सत्ता की चाबी हासिल नहीं कर पाएगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।